थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे ये मौका देना कि मैं आप सबके सामने इस जजमेंट के बारे में चीज़ें जो खास करके जो बातें बताई गई हैं वो आपके सामने रख सकूं। बात यह है कि हम आम इंसान जो हैं जिनके पास पावर नहीं है वो पावर के लिए चाहते हैं कि हम जस्टिस सीख करें, और जस्टिस सीख करने के लिए जो हमको मौका दिया जाता है वो जुडिशरी से मिलता है, भले वो लोअर कोर्ट्स हो, हाई कोर्ट्स हो या सुप्रीम कोर्ट हो। आज जिस चीज के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं उसमें खास बात यही है कि ये जो केस है ये ऐसा नहीं है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में पूरी बात की गई है। 1885 की बात है जब पहली बार एक सूट को इंस्टीट्यूट किया गया, फाइल किया गया, और वो था लोअर कोर्ट में। अब ये सूट किस चीज के लिए था? प्रॉब्लम ये है कि जब एक सोसाइटी ऐसी है जहाँ पे डाइवर्स रिलीजन है, डाइवर्स कल्चर है, तो वहाँ पे इजिली कोई चीज होना आसान नहीं है। उसी का एक बात यह है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जब मैं बात करूंगा तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट सबको लेते हैं हम, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सब उस टाइम के इसमें लेते हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे हम देखते हैं कि दो मेजर रिलीजन है, एक है हिंदुइज्म और दूसरा है इस्लाम। अब ये जो पीछे पोस्टर्स आप देख रहे हैं ये है बाबरी मस्जिद से लेके। तो मुगल डायनेस्टी के बारे में ऑलरेडी बात किया गई, कैसे हमने अलग अलग मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, ताजमहल उसका एग्जाम्पल है, रेड फोर्ट एग्जाम्पल है, उसी का एक एग्जाम्पल है बाबरी मस्जिद। अब बनाया किसने मुगल सल्तनत को? किसने एस्टेब्लिश किया? बाबर। तो उसका एक वाइसरॉय, एक वजीर जो है, उन्होंने क्या किया, एज अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, एज अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आपने उस चीज को दिया और उन्होंने कहा कि हम एक मस्जिद बनाएंगे। उन्होंने एक मस्जिद बनाई और मस्जिद का नाम दिया उन्होंने बाबरी मस्जिद। अब जब एक सोसाइटी बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पे अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कल्चर है, तो वहाँ पे डिस्प्यूट्स एंड राइट्स होना बहुत आम बात है। जब ये मस्जिद बनी, कोर्ट में जो बातें चली है, जो डिस्कशंस हुई है, इसमें एक ये भी पीरियड रहा है कि 12th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक जो है उसमें क्या हुआ, क्योंकि मस्जिद बनी है 1528 में। तो उससे पहले जो 12th सेंचुरी से लेकर अब तक में क्या हुआ, तो ये बात साफ साफ बोल दिया गया कि इस टाइम फ्रेम का, ये जो 400 साल का गुजरा है वक्फा, इसमें कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो प्रूव करे कि यहाँ पे कोई चीज थी। बट एक बात का प्रूव है कि एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था, बट कहीं पे भी जजमेंट में इस बात को नहीं बोला गया कि वहाँ पे मंदिर ही था या कोई और ऐसी चीज थी जहाँ पे वर्शिप किया गया। बहरहाल मस्जिद बनी, मस्जिद में लोगों ने इबादत करना शुरू किया। अब एक कमी हमारी भी है कि कई बार हम लोग अपनी चीज़ों से दूर हो जाते हैं। इवन जब मैं हैदराबाद घूम रहा था तो कई सारी ऐसी मुझे पुरानी मस्जिद दिखी जहाँ पर लोग नमाज नहीं पढ़ते, तो वो खंडर बन जाता है। सेम गोज विद दिस पार्ट। लेकिन 1885 में दो कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई होने के बाद जब प्रिवी काउंसिल बैठी, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेपरेट कर दिया, उन्होंने डिवाइड कर दिया पार्ट्स में कि आप एक तरफ आप रहेंगे मुस्लिम, एक तरफ हिंदू रहेंगे, और आप लोग अपना वर्शिप करेंगे। ये काफी लंबे टाइम तक चलता रहा। लेकिन अब जो मेजर प्लेयर है इस जजमेंट में, जो सूट को इंस्टीट्यूट किया, जिन्होंने फाइल किया, मैं उनके बारे में बताता हूँ आपको। फर्स्ट में जो होता है कि फैजाबाद, सॉरी, फैजाबाद जो है वेल नोन प्लेस, ठीक है। और अयोध्या जो है एक सेंक्टिटी है, एक आइडियल वर्शिप के लिए। वहाँ पे हिंदुज्म का जो पार्ट है, कोर पार्ट जो है, बिलीफ का जो कोर पार्ट है, वो वहां से गुजरता है, एंड दैट इज लॉर्ड राम, जिसको हम बोलते हैं। अब एज अ मेथोलॉजी आप देखें, मिथ के हिसाब से देयर गोज सो मेनी थिंग्स, बट आई थिंक इज अ कॉमन बिलीफ, अ कॉमन फेथ जो सबके अंदर है, वो ये है कि रामलला का जन्म हुआ अयोध्या में। नो वेयर ये चीज मेंशन्ड है कि इसी प्लेस में हुआ, बट एक बिलीफ जब लॉन्ग टाइम तक चलने लगती है तो हम उसको सच्चाई मानने लगते हैं। और सेम गोज विद दिस पार्ट कि वहां पे उन्होंने माना कि इस ही जगह पर, इस ये जो 2.5 एकड़ की जो जमीन है, 115 यार्ड्स की जो जगह है, स्क्वायर यार्ड्स की जगह है, यहीं पे रामलला की पैदाइश हुई है, यहीं पे बर्थ हुई है, और यहीं पे उनका सब चीज गुजरा है। अब जो केस फाइल किया जाता है वो है कि दिसंबर 1949 में अंडर सेक्शन 145 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें रोक लगाने के लिए किया गया, एंड डिमोलिशन ऑफ द मॉस्क होता है, जैसे कि सॉले ने ऑलरेडी बताया कि 6 दिसंबर 1992 को हुआ। उसमें हम सभी जानते हैं कि कार सेवक और बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, उनका अपना एक फीलिंग था, एक सेंस ऑफ प्राउड था
कि हाँ दिस इज द प्लेस वेयर हमारे गॉड जो है, हमारे राम जो है वो यहाँ पे आए और इनका विराजमान या यहीं से पैदाइश हुई है, तो हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेस है। तो ये है 6 दिसंबर 1992 की बात। मैं बहुत लंबा जाऊंगा तो ये बहुत ही लंबा है, क्योंकि एक रथ यात्रा चली, फिर लोगों को इकट्ठा किया गया और ये बहुत लंबा है। तो शॉर्ट में 6 दिसंबर का जो डे है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इस चीज के लिए। उससे पहले ये भी है कि 2 सूट फाइल किया गया हिंदू वर्शिपर्स ने, सूट 1 और सूट 2। देन सूट 3 जो है फाइल किया गया निर्मोही अखाड़ा के द्वारा से, और सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है और लोकल मुस्लिम से उन्होंने सूट 4 फाइल किया। और फिर आए एक जो भगवान के लिए लड़ रहे थे। अब एक मेजर सवाल जो बोला गया था, जो कंटेंशन का पॉइंट था, क्या एक आइडल को जिनके लिए एक जमीन बनाई गई है उसको हम एक लीगल पर्सन के तौर पे देख सकते हैं या नहीं देख सकते, ये क्वेश्चन था इस केस में। तो उनके लिए क्या था, भगवान श्री राम विराजमान एंड बर्थ प्लेस आस्था श्री राम जन्मभूमि, इन्होंने किया था अपने एक फ्रेंड के जरिए से। ये 5 सूट फाइल हुआ एक साथ। अब इन सबको कंपाइल किया गया। पहला जजमेंट जो आया था जो लोअर कोर्ट का था फैजाबाद का, वो ये था कि यहाँ पे नहीं है। फिर ये आगे बढ़ा, हाई कोर्ट में पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक काम किया, इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इस लैंड को। एक पार्ट दे दिया निर्मोही अखाड़ा को, एक राम जन्मभूमि केस में आ गया और एक आ गया मुसलमानों केस में। बट देन हम लोग के अंदर एक वो होता है, किसी के अंदर भी, जब आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है तो यू टेंड टू सीक फॉर द जस्टिस एट द राइट प्लेस। तो सब मिलके आए, एक जगह इकट्ठा हुए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के पास अलग अलग पिटीशंस फाइल हुए और इन्हीं सबको क्लब करके ये 5 पिटीशन सूट्स जो मैं बोला वो फाइल हुआ गया, एक साथ हुआ। लोअर कोर्ट्स का रूलिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देन कम की 2010 में 3 बेंच का जजमेंट आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का। उन्होंने निर्मोही अखाड़ा सुन्नी वक्फ बोर्ड और बाज लिमिटेशन एक्ट दिया और 2-1 के डिसीजन से स्प्लिट डिसीजन में इसको बांट दिया। ठीक है, अब 2 पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज के एक आर्गुमेंट्स होंगे, उस आर्गुमेंट्स के ऊपर लॉन्ग डिबेट चलेगी। तो हिंदू पार्टीज का जो कंटेंशन था वो ये था कि ये एक एंशिएंट हिंदू प्लेस है, हिंदू टेम्पल है एंड ये हम लोग के हक में आना चाहिए और ये हमारा ही इस पे पूरा का पूरा अधिकार बनता है। और ये बर्थ प्लेस है लॉर्ड राम का, जो कि ये जो मस्जिद बनी हुई इससे प्री स्ट्रक्चर से बहुत पहले की बात है। जो मैंने आपको शुरुआत में कहा कि 12th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी के जो टाइम फ्रेम है उसको कुछ पता नहीं चलता, वो वाली बात यहाँ पे है। और इसके बाद होता है कि इनर कोर्ट यार्ड में भी हमारा हक है। और इन्होंने आर्ग्यूड किया कि आइडल्स एंड डिटीज जो है वो ज्यूरिस्टिक पर्सन्स है, इनका एक लीगल वैलिडिटी है, लीगल पर्सन के तौर पर इनको कंसीडर करना चाहिए। फिर एक बात है शीबेट होता है कि आपका एक मैनेजर है जो लॉन्ग टर्म तक उसको देखभाल कर रहा है। तो यहीं पे वो वाला पार्ट है कि महंत की जो पार्ट आता है, इन्होंने लॉन्ग टाइम तक कहा कि हमारा ये चलता रहा है, कॉन्टिन्यूस पीरियड में चलता रहा है और हम इसके हकदार हैं, इस जमीन के हकदार हैं और यहाँ पे रामलल्ला ही होने चाहिए, ये बात आई। सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है और दूसरे मुस्लिम प्लेंटिफ्स जो है, उन्होंने इस बात को एसेट किया कि बाबरी मस्जिद जो है वो पब्लिक मॉस्क है और ये यहाँ पे लोग कॉन्टिन्यूसली नमाज पढ़ते रहे और होता रहा है, मुस्लिम वर्शिप के लिए बनाया गया है। और नमाज वर ऑफर्स देयर फॉर सेंचुरीज अंटिल 1949 में वहां पे रोक लगा दिया गया था, क्योंकि जब राइट्स सब हुआ तो बंद कर दिया गया। और इसके बाद बोला गया कि 1990 फिर आइडल्स प्लेस किया गया और 1992 में डिमोलिशन हुआ, जो कि अपने आप में इलीगल एक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप एक बोर्ड देख रहे होंगे, वेयर आर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये जो एक्ट लाया गया था वो इसीलिए लाया गया था जितने भी पोस्ट प्री इंडिपेंडेंस जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको सेफगार्ड किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उनके अगेंस्ट कोई चीज नहीं हो। स्टिल 1992 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद जो है उसको डिमोलिश किया जाता है। इसीलिए सवाल पूछा गया है कि ये जो एक्ट आपने बनाया इसकी वैलिडिटी क्या है अगर आप कोई मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और वो भी मॉन्यूमेंट ऐसा नहीं है जो एक नॉर्मल हो, एक हिस्टोरिकल लेगेसी के साथ आ रही है, आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। और इसके बाद उन्होंने मुस्लिम्स ने ये भी प्लीड किया कि मुस्लिम कम्युनिटी का यहाँ पे परफेक्ट राइट है, टाइटल बनता है और एक्सक्लूसिव और कॉन्टिन्यूस उनका पोजीशन रहा है इस स्ट्रक्चर पे। ये जो 2.5 एकड़ की जमीन है उस पे लगातार उन्हीं का हक रहा है, उन्होंने इस चीज को संभाला है। निर्मोही अखाड़ा का क्लेम ये है कि वो डिफेक्टो शीबेट है, वो लॉन्ग एरा में लॉन्ग टाइम से मैनेजर के तौर पर मैनेजरियल जो काम है वहाँ पे वो निभा रहे हैं और उन्हीं का वो चीज बनता है, यहाँ पे बनता है और एक्सक्लूसिव मैनेजमेंट उन्हीं के पास आना चाहिए और इनकी जो आस्था है उस चीज को ठेस पहुंच रही है, ये बात इन्होंने यहाँ पे बोली।
अब ये जो केस है, जो बाबरी मस्जिद के जो केस है, इसमें कुछ डॉक्ट्रिन्स यूज किए गए थे। वो डॉक्ट्रिन्स मैं आपको बताता हूँ कि इंडियन प्रिविल काउंसिल जो है फर्स्ट जो बोलती है वो ज्यूरिस्टिक पर्सनिटी ऑफ आइडल्स और रिलीजियस एंडाउमेंट्स जो भी है, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी लीगलिटी चेक करती है क्या वो एक पर्सनल के तौर पे, एक पर्सन, एक आम इंसान के तौर पे उसको देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता है। सेकंड पार्ट जो है नेचर ऑफ द शीबेडशिप, इन्होंने बोला कि इसमें शीबेडशिप कैसा है, मैनेजरियल काम जो चल रहा है कितने लंबे टाइम से चल रहा है। थर्ड पार्ट जो है स्कोप ऑफ सेक्शन 145 सीआरपीसी सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में बात किया जाता है। फोर्थ पार्ट जो है लिमिटेशन एंड एडवर्स पोजीशन के बारे में बात किया जाता है। और फिफ्थ पार्ट जो है वक्फ बाय यूजर के बारे में है। अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल आया जिसमें एक कंसेप्ट जो था वक्फ बाय यूजर, उसको हटा दिया गया। तो इसके ऊपर एक लॉन्ग डिबेट हुई कि वक्फ बाय यूजर को कैसे हटा दिया गया। तो जो लीगल थ्योरिस्ट है, इवन जो एक्सपर्ट्स है, उनका ये कहना है कि वक्फ बाय यूजर जो है एक आप उसी हिसाब से चलता है कि लॉन्ग टर्म तक किसी जमीन को आप यूज कर रहे हैं और उस पर किसी ने भी एतराज नहीं जताया है तो वो वक्फ बाय यूजर हो जाता है, वहां पे यूज करने के हिसाब से उनका बन जाता है। अब इस केस में जो बात है यही कंटेंशन की बात है, क्योंकि एक जगह कहा जाता है कि सिर्फ सिर्फ मुसलमान नमाज अदा कर रहे थे, दूसरी बात यह है कि हिंदूज भी वहाँ पे एक पार्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी वर्शिप कर रहे हैं, आइडल वर्शिपिंग कर रहे हैं, इवन पूजा पाठ और क्या कहते हैं परिक्रमा जो कहते हैं सर्कलिंग करना वो भी कर रहे हैं, सब चीज हो रहा है। इसके बाद जो आता है इसमें कुछ केसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी के बारे में और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। इसमें सबसे पहला केस है भिंका वर्सेस चरण सिंह, आर.एच. भूटानी वर्सेस मनीजय देसाई, शांति कुमार पांडे वर्सेस शकुंतला देवी एंड सुरेंद्र पाल फॉर वर्सेस सतपाल। ये सब बात करता है टाइटलमेंट के बारे में और डिसाइडिंग फैक्टर करता है आर्टिकल सेक्शन 145 ऑफ सीआरपीसी। जो की क्वेश्चंस इसमें पूछे गए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वेदर अ हिंदू आइडल इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन एंड टू व्हाट एक्सटेंट दैट पर्सनैलिटी पैरेलल्स अ नेचुरल पर्सन, कि एक आइडल जो है उसको नेचुरल पर्सन के तौर पर किस हद तक हम ला के रख सकते हैं। वेदर लैंड इटसेल्फ द बर्थ प्लेस कैन बी ट्रीटेड एज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, जो हम बोल रहे हैं कि ये रामलला की जन्मभूमि है, उसको किस हिसाब तक ज्यूरिस्टिक लीगल पर्सन के तौर पर हम देख सकते हैं। और वो ड्यूटी जो है उसका खुद का अधिकार कितना बनता है उस चीज पर। फिर आता है लिमिटेशन एक्ट जो है, आर्टिकल्स जो है नोटेबल आर्टिकल 142, 144 एंड सेक्शन 120 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908 अप्लाई होता है या नहीं होता है इस केस के बारे में। और लास्ट है व्हेन वर्क बाय यूजर एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस्ट ग्रांट कैन बी अप्लाइड ऑन द एविडेंशियरी रिकॉर्ड एंड वेदर दीज डॉक्ट्राइन्स कैन एक्सटिंग्विश कोएग्जिस्टिंग रिलीजियस राइट्स एंड अनदर कम्युनिटी। ये वाला जो पार्ट मैंने जो थर्ड पार्ट आपको बोला ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि वर्क बाय यूजर की बात की गई इसमें। इसके बाद बोला गया कि लॉस्ट ग्रांट जो है, किसी की ओनरशिप जो है कब लॉस्ट हो जा रही है और इसका एविडेंशियरी वैल्यू किस हद तक लिया जा रहा है। और लास्ट है कि को एग्जिस्ट चीजें कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। बहरहाल लंबा डिस्कशन हुआ, सब चीज हुआ, इवन कोर्ट ने ये बोला कि आउट ऑफ द कोर्ट आप सेटलमेंट कर ले वो बहुत बेहतर रहेगा, जिसमें श्री श्री रविशंकर हो गए, आपके एक एडवोकेट है सॉरी मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मतलब 3 लोग 3 स्टेक होल्डर बनाए गए जिन्होंने बोला कि मीडिएशन करके आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लिए। उन्होंने रिपोर्ट दिया दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन, तो फिर ये कोर्ट में चला। फाइनली नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। अब इसमें भी एक ये रहा है कि इससे पहले 3 जज के थे, जब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई बने तो उन्होंने 5 जज किया, क्योंकि उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है तो उन्होंने अपने अथॉरिटी को यूज करते हुए 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है, जब 5 बेंच की बनती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनता है, तो चांसेस ये होता है कि यहाँ डिसेंटिंग ओपिनियन भी होगा, यहाँ कनकरिंग ओपिनियन भी होगा और यहाँ पे एक ऐसा ओपिनियन भी होगा जो दोनों पॉइंट को वैलिडेट करेगा। ये ऐसा केस है जहां पर हम देखते हैं कि जस्टिस भूषण जो है सिर्फ उन्होंने अपना एक 116 पेज का अलग से जजमेंट दिया, बाकी चारों जज जो हैं, चारों जस्टिस जो हैं, इवन जस्टिस नजीर भी हैं, एस अब्दुल नजीर, उनका भी कनकरिंग रहा है, उनका भी यही रहा कि ये जमीन जो है ऑल टुगेदर हिंदूज को दे दिया जाए, ताकि उनका फेथ जो है, उनका एक जो लॉन्ग टाइम टसल जो चला है और उनका वर्शिपिंग जो पार्ट है उसको हम खराब नहीं करें और उसको प्रोटेक्ट करते हुए ये जमीन हम उनको देते हैं।
एंड टू द मुस्लिम्स वी आर गिविंग अ 5 एकड़ सेपरेट लैंड। ठीक है, हम दूर कहीं पे 5 एकड़ की आपको जमीन दे देंगे, 2.5 के बदले हम 5 देंगे, ये आपके लिए है। और आपके इवन मुस्लिम्स के जहन में बहुत लॉन्ग टाइम में ये बात डाली गई कि जो भी जजमेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट का वो आपको फॉलो करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है अपहोल्ड करती है आपकी जस्टिस को। अब जब डिसेंटिंग ओपिनियन किसी का भी नहीं है तो इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि फिर ये मेरा अपना राय हो जाएगा। लेकिन कंकरिंग ओपिनियन ये बात बताता है कि जो 5 जज है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो बैठी, वो इस बात से इत्तेफाक रखती है, उनकी मेजोरिटी ओपिनियन है कि ये जमीन जो है रामलीला की बर्थ प्लेस है, इवन देयर इज अ लैक ऑफ एविडेंशियरी वैल्यू फॉर दैट पार्ट, कि सही से कोई चीज को प्रूफ नहीं भी किया जाए तो भी ये है, क्योंकि सेंटिमेंट्स जो है दो कम्युनिटीज के वो हर्ट नहीं हो, और उसमें भी सेंटिमेंट्स हो ऐसा जिससे राइट या प्रोग्राम या कोई ऐसी चीज हो जो पसंद नहीं हो, जिससे जान माल का नुकसान हो। तो एक चीज ये जो नजर आती है इस जजमेंट में, ऑलमोस्ट 1000 पेज, मोर देन 1000 पेज का ये जजमेंट है, जिसमें अलग अलग चीजें बोली गई, बहुत लंबा डिस्कशन रहा। तो इसमें कंकरिंग ओपिनियन आया, 5 एकड़ जमीन जो है मुसलमानों को दी गई। 19 से 25 6 साल गुजर गए, नवंबर दिसंबर आ गया, ऑलमोस्ट 6 साल हो गए। वो जो जमीन है एज इज पड़ा हुआ है, उसके ऊपर ना अभी तक कोई मस्जिद बनी है, उसका प्लान आउट जो हुआ था वो अभी तक पास नहीं हुआ है, और ये एक चीज है। लेकिन इस जजमेंट से एक बात ये है, इवन लेटर ऑन द पीरियड, कुछ टाइम पहले अप्रोर हुआ था पूरे लीगल फ्रेटर्निटी में कि हाउ कम करंट सिटिंग चीफ जस्टिस जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है जस्टिस चंद्रचूड़, वो ये बात कह सकते हैं कि जब मैं रामलला जन्मभूमि, ये क्या कहते हैं, बाबरी मस्जिद के जब जजमेंट देने जा रहा था, तो उससे पहले की रात को मैं रामलला के सामने हाजिर हुआ, मैंने अपना सर झुकाया और मैंने उनसे बोला कि हेल्प मी आउट, ईज मी विद दिस जजमेंट, मुझे गाइड कीजिए। इवन हम मुसलमान होते, कई बार हम जब परेशान होते तो हम कहते हैं कि हम खुदा के सामने जाते हैं, मांगते हैं कि मुझे एक सही रास्ता दिखाइए। इवन हम लोग कहते हैं कि हम इस्तिखारा की नमाज पढ़ रहे हैं कि हमको एक बताया जाए कि कुछ समझ में आए, फहम आए हमारे अंदर, हम किसी चीज़ को बेहतर करें। अब जब एक सिटिंग चीफ जस्टिस जो है वो ये बात कहते हैं, तो इट्सेल्फ इन प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लिए हुए, आपका एक अपना पर्सनल चॉइस है, फ्रीडम का, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट देन जब आपके जजमेंट के बारे में बात आती है तो दिस इज समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसीलिए लीगल फ्रेटर्निटी में काफ़ी अप्रोर भी रहा, काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को ये कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये शो करता है कि आपका जजमेंट जो है एक बायसनेस वाला है, बायस तौर पे आपने जजमेंट दिया है। बहरहाल जजमेंट आया, जजमेंट फेवर में रहा हिंदूज के, उनको जमीन दे दी गई। इवन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर होल्ड करते हैं, जिनका ये है कि आप सेकुलर डेमोक्रेसी में जब रह रहे हैं तो आप उसको अपहोल्ड करें, उन्होंने भी उस चीज़ को तर्क करके साइड रख के, जब टेम्पल बन गया पूरा, उसका इनोग्रेशन हुआ तो बड़े बड़े लोग आए, इवन कई सारे जजेस भी पहुंचे। तो ये एक कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है कि कैसे मेजोरिटी और माइनॉरिटी की जो खेल है उसको बनाया जाता है, और लॉन्ग रन जो है माइंड जो है उसको एक प्लान आउट किया जाता है कि कैसे आप करेंगे। आपके लॉन्ग रन का जो पॉलिटिक्स है वो इसी चीज़ पे बेस करती है। सो ऑल इन ऑल जो बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट है वो मुसलमानों के लिए नापसंद रहा, क्योंकि आपका एक ज़मीन, एक लैंड जहाँ पे आप वर्शिप कर रहे थे, वो आपसे छीन कर दूसरी कम्युनिटी को दे दिया गया, और आपको वो ज़मीन दूसरी जगह दी गई और उसको भी सही तौर पे डेवलप नहीं किया गया। एक टाइम पे ऐसा भी था कि जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बोला था कि मंदिर, मस्जिद, लाइब्रेरी और म्यूजियम हम बनाएंगे ताकि सबको सब चीज़ देखने को मिले कि इस जगह की हिस्ट्री क्या है, बट वो पार्ट भी ध्यान नहीं दिया गया, जो कि ज़्यादा एज फार एज आई थिंक वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल रहता है, क्योंकि आप टूरिज्म को भी बढ़ावा दे सकते थे कि म्यूजियम है, लाइब्रेरी है, आप यहाँ की हिस्ट्री आके पढ़िए क्या रहा। आप दोनों फैक्शंस जो है, दोनों कम्युनिटीज, उनको भी पुश कर सकते थे, बट ये नहीं हुआ। इन द एंड द जजमेंट इज इटसेल्फ अ प्रॉब्लम फॉर द लार्जर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। दिस इज व्हाट आई बिलीव। आप लोग का अलग ख्याल हो सकता है, यू मे डिसएग्री ऑन दिस पार्ट ऑल्सो। दिस इज इट।